कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आज के इतिहास के बारे में। आज के दिन क्या क्या घटनाएं हुई हैं देश दुनिया में। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। चलिए बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। हम बात करेंगे 16 नवंबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो निगुएल हिदाल्गो ने 1810 में स्पेन से मेक्सिको की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू किया था। मेक्सिको की स्वतंत्रता को 1821 में मान्यता मिली थी। विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की को 1849 में एक भूमिगत संगठन का सदस्य होने के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई थी। क्या सुनाई गई थी? मौत की सजा सुनाई गई थी। बात करें तो ओक्लाहोमा में 1870 में अमेरिका का 46वां प्रांत बना था। अमेरिका में फेडरल रिजर्व व्यवस्था का 1914 में औपचारिक रूप से शुभारंभ हुआ था। अल्बर्ट हॉफमैन का आविष्कार लाइसेरेंजिक एसिड डाइथैलामाइड ड्रग 1938 में आज ही के दिन वजूद में आया था। एक तरह का ये ड्रग है, ये आज ही के दिन वजूद में आया था, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बात करें अभी दूसरा विश्व युद्ध खत्म भी नहीं हुआ था कि बात साल 1942 की है, जब कुछ यूरोपीय देशों की सरकार ने 1945 में ब्रिटेन में एक सम्मेलन आयोजित किया। मतलब विश्व युद्ध खत्म होते ही, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते ही ये आयोजन हुआ था। जनरल मोटर्स निगम ने की स्थापना 1908 में आज ही के दिन हुई थी। बात करें टोक्यो के साइतामा में 1947 में आए चक्रवाती तूफान में कैथलीन से 1930 लोगों की मौत हो गई थी। वाल्ट डिज्नी वर्ल्ड के बारे में 1965 में पहले सार्वजनिक घोषणा हुई थी। स्काईलैब 4 को 1973 में पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। केप वर्डे, मोजाम्बिक, साओ टोमे और प्रिंसिप 1975 में संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए थे। ये पापुआ न्यू गिनी ने 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की थी। अभी मोदी जी गए हुए थे पापुआ न्यू गिनी और यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने पैर छू के आशीर्वाद लिया था मोदी जी का। अमेरिका का 5वां अंतरिक्ष यान कोलंबिया 5 1982 में एडवर्ड सैन अड्डे पर उतरा था। बेनजीर भुट्टो ने 1988 में पाकिस्तान में 11 वर्षों में हुए पहला आम चुनाव जीता था। इन्होंने भारतीय मूल के वासुदेव पांडे त्रिदाद एवं टोबैको के 1995 में प्रधानमंत्री बने थे। ये चीन के लोकतंत्र समर्थक नेता जिंग सेंग 1997 में 18 वर्ष बाद रिहा किए गए। कनाडा ने 1998 में अपना यह नागरिकता कानून को सख्त बनाया। सन 2000 में रूस द्वारा अंतरिक्ष केंद्र मिर को डुबाने का फैसला किया। देखो, कनाडा तो कहता है कि नागरिकता कानून बनाया, सख्त बनाया, अपने बहुत कुछ कहने को बहुत कुछ कहता है, करने पे बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा है अगर इसकी बात की जाए तो। अफगानिस्तान 2001 में हेतु संयुक्त राष्ट्र के 21 सदस्यीय दल में भारत में शामिल हुआ था। बात करें तो मुशर्रफ ने 2002 में 5 साल के दूसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। पाकिस्तान ने सन 2006 में मध्य दूरी की गौरी 5 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया था। कौन सा मिसाइल? गौरी मिसाइल का। बात करें तो बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण चक्रवाती तूफान
सीडर ने 2007 में बंगाला देश में भीषण तबाही मचाई थी। 1-2 एयर लाइंस का विमान 2007 में थाईलैंड में दुर्घटनाग्रस्त होने से 89 लोगों की मौत हो गई थी। स्टेट बैंक की हेवरा के 2008 में 58 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी की गई थी। चंद्रयान के लूनर लेजर रीडिंग उपकरण ने 2008 में सफलतापूर्वक काम करना शुरू किया था। बात करें तो मुंबई में सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट से संन्यास लेने के संकल्प के बाद ही 2013 में भारत सरकार ने भी देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न देने का आधिकारिक घोषणा कर दिया था। किनको? सचिन तेंदुलकर जी को। और 40 वर्षों की आयु में इस सम्मान को प्राप्त करने वाले वे सबसे कम उम्र के व्यक्ति और सर्वप्रथम खिलाड़ी हैं। कौन? सचिन तेंदुलकर जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये आप लोग। गौरतलब है कि इससे पहले ये सम्मान खेल के क्षेत्र में नहीं दिया जाता था। सचिन को ये सम्मान देने से पहले नियमों के बदलाव किया गया था, आपको पता ही होगा इस चीज़ का। अब बात करते हैं 16 नवंबर के दिन जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में। तो उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी का जन्म 1846 में आज ही के दिन हुआ था। ब्रिटिश लेखक, कवि, नाटककार अल्फ्रेड नाइस का जन्म 1880 में आज ही के दिन हुआ था। पाकिस्तान की मांग करने वाले सबसे पहले समर्थकों में से एक चौधरी रहमत अली खान का जन्म 1897 आज ही के दिन हुआ था। कथक के प्रसिद्ध प्राप्त गुरु तथा नर्तक शंभू महाराज का जन्म 1907 में आज ही के दिन हुआ था। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक बोमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी का जन्म 1908 में आज ही के दिन हुआ था। अमेरिकी कार्टूनिस्ट आर्ट सैनसम का जन्म 1920 में आज ही के दिन हुआ था। अमेरिकी मानव विज्ञानी सिडनी मिंतज का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं पुर्तगाली लेखक नोबेल पुरस्कार विजेता जोसेफ सारामेंगो का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। वियतनामी राजनीतिज्ञ होंग में का जन्म 1922 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध लंबी दूरी के तैराक मिहिर सेन का जन्म 1930 में आज ही के दिन हुआ था। भारतीय क्रिकेट अंपायर आर रामचंद्र राव का जन्म 1931 में आज ही के दिन हुआ था। भारत के प्रसिद्ध शटल खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद का जन्म 1973 में आज ही के दिन हुआ था। बात करते हैं 16 नवंबर के दिन उन प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिनका आज ही के दिन निधन हुआ था। पासी जाति से संबंधित एक वीरांगना उदा देवी का निधन 1857 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें तो प्रसिद्ध भारतीय क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा का निधन 1915 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में, तो आज जो दिवस है वो राष्ट्रीय प्रेस दिवस है। क्या है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। तो आपको बता दें कि एक स्वतंत्र और स्वतंत्र प्रेस एक मजबूत लोकतंत्र के चारों स्तंभों में से एक है। भारत में स्वतंत्र और स्वतंत्र प्रेस के महत्व को उजागर करने के लिए हर साल 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। भारतीय प्रेस परिषद एक स्वतंत्र कार्य करने वाली संस्था है। भारत को लोकतंत्र बनाने में इसके योगदान का सम्मान करने के लिए भी प्रेस दिवस मनाया जाता है। जहां मीडिया और लोकतंत्र राष्ट्र के स्तंभों में से एक के रूप में कार्य करता है, वहीं विभिन्न मीडिया हाउस प्रिंट और प्रसारण में काम करने वाले पत्रकार दर्पण के रूप में कार्य करते हैं, जिनकी रिपोर्ट और कहानियाँ समाज के विभिन्न पहलुओं को पूरी सच्चाई के साथ दर्शाती है। 16 नवंबर प्रेस की स्वतंत्रता, कर्तव्य और नागरिकता के प्रति जिम्मेदार को दर्शाता है। अगर इसके इतिहास की बात करें तो नवंबर 1954 में प्रथम प्रेस आयोग ने एक समिति या निकाय बनाने की कल्पना की, जिसे पत्रकारिता की नैतिकता को नियंत्रण में रखने और इसे ठीक बनाए रखने के लिए संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। इसके अलावा आयोग ने महसूस किया कि सभी प्रेस निकायों के लिए उचित संबंध बनाए रखने और प्रेस के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए एक उचित प्रबंधन निकाय की आवश्यकता है। इस प्रकार 10 साल बाद नवंबर 1966 में भारतीय मीडिया और प्रेस के उचित कामकाज की निगरानी करने और रिपोर्टिंग की गुणवत्ता की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति JR मुधोलकर के तहत
PCI या भारतीय प्रेस आयोग का गठन किया गया। कब किया गया था? 1966 में। क्लियर हो गया? अब PCI यह काम ये सुनिश्चित करता है कि प्रेस और मीडिया किसी भी प्रकार की बाहरी कार्यक्रमों से प्रभावित न हो। 4 जुलाई को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना के बाद 16 नवंबर से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। संस्था की स्थापना के उपलक्ष्य में इस दिन को भारत के राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 प्रेस परिषद की स्थापना की 57वीं वर्षगांठ का चिन्हित करेगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस भारतीय प्रेस परिषद के इतिहास में संबंधित, इसीलिए इसके बारे में विस्तार से जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद भारतीय प्रेस के सामने आने वाली कई मुद्दों को उठाने के लिए विभिन्न सेमिनारों और कार्यशालाओं का आयोजन करती है। साथ ही नागरिकों को विभिन्न मुद्दों पर शिक्षित करने का प्रयास भी करती है। सूचना का अधिकार RTI अधिनियम विभिन्न प्रकार के संकटों का सामना करते हुए मीडिया की भूमिका को, दृष्टिकोण, अपने मौलिक कर्तव्यों के धारणा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्रेस का कर्तव्य जैसे विषयों पर सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। नागरिक अधिक जागरूक हो और अंत में संकट के समय में नागरिकों को उचित उपाय प्रदान करता है। बस आज के लिए इतना ही। आप लोगों को क्लियर हुआ? आज के लिए इतना ही। जो भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।